गजनबी और गाजियों के भी मजार बनाए गए हैं। उनको पूजते हैं हिंदू, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था को अपमान किया, ठेस पहुंचाई, जिनोसाइड किया, कन्वर्ट किया। और ये जो जितने लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद तो आज की तारीख में है, पहले तो सीधे मार देते थे। इतिहास गवाह है, इतिहास पढ़ो जाकर के, वकालत से अलावा कुछ और इतिहास भी पढ़ा करो। डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट्स ए सेक्युलर कंट्री। डेमोक्रेटिक है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति यहां जाकिर नाइक बनने का प्रयास करे कॉमेडी के नाम पर। हिंदू आस्था का अपमान सबसे आसान है क्या? आपको बता दें, कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, खुद को कॉमेडियन कहते हैं। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दरअसल आरोप लगा है। फारूकी के साथ आपको बता दें 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल ये मामला मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में सुर्खियों में है। पूरी कहानी जान लीजिए। इंदौर में एक जगह है जिसका नाम है 56 दुकान। यहाँ के मुनरो कैफे में युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। वहां पर स्टैंड अप कॉमेडी की जाती है। यहां पर 1 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी 2021 की शाम मुनव्वर फारूकी का स्टैंड अप कॉमेडी शो चल रहा था। यहां पर शो के दौरान अचानक भीड़ से कुछ लोगों ने मुनव्वर फारूकी का विरोध शुरू कर दिया। देखिए, 2 दिन पहले जो शो इनका इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया था मुनव्वर फारूकी का, इसकी जानकारी हमको कुछ दिन पहले हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने दी थी कि ऐसा ऐसा एक शो होने वाला। ये जो लड़का है ये इस तरह के अभद्र वीडियो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, गुजरात में जो 52 लोग कार सेवक गोधरा में जिंदा जला दिए गए थे उनके ऊपर, आर्मी के ऊपर, मंदिर के ऊपर, ये लगातार अभद्र टिप्पणियां करता है। ये सीरियल ऑफेंडर है। इसका एक शो होने वाला है, ऐसी जानकारी मुझे लगी। तो हम लोग, मैंने इसका जब वीडियो देखा तो हम लोगों ने तय किया कि हम इसके शो में जाएंगे, बाकायदा टिकट बुक करके जाएंगे, वहां हम इसका वीडियो बनाएंगे और उसके बाद हम इस पर जो भी लीगल एक्शन होगा वो लेंगे। तो वही हमने किया और हमने जो सोचा था उससे भी कहीं अधिक वहां अश्लीलता और अभद्रता चल रही थी। वो सारे वीडियोस एविडेंस हमने पुलिस को दिए हैं और उस शो को हमने बीच में रुकवाया, वहां से ऑडियंस को वहां रवाना किया और उसके बाद उनको पकड़ के हम थाने ले आए और वहां उन पर FIR करा दी। पुराने तो थे ही, सीरियल ऑफेंडर तो थे ही। शो में भी मुनव्वर फारूकी के पहले के 2 कॉमेडियन जो हैं, नलिन यादव और प्रखर व्यास, ये दोनों लड़के भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, हिंदू रीति रिवाज, शादी ब्याह को लेकर के अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। उसके बाद जब हमने मुनव्वर फारूकी को समझाया स्टेज पर जाकर के, उसके बाद भी वो नहीं माने और उसके बाद भी लगातार वही सब भगवान राम सीता के ऊपर, आर्मी के ऊपर, बॉम्ब मेकिंग वर्सेस मंदिर मेकिंग, इस तरह की घटिया तुलनाएं कर रहे थे। तो उसके बाद हमको शो रोक के हमने ऑडियंस को बाहर किया और फिर उन पर लीगल एक्शन ली। अच्छा, 1 मिनट, हमारे साथ अंकुर आर्य है। जानकारी और दे दूं मैं आपको पूछना चाहते हैं हमारे साथ 1 मिनट, हमारे साथ अंकुर आर्य हैं, आचार्य अंकुर आर्य। ये हिंदू सनातन संस्था के संस्थापक है। कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, कोई क्वेरी है? पूछ लीजिए आप अंकुर, आप पूछ लीजिए, वो सुन रहे हैं आपको। गौड़ जी नमस्ते। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जहां पे आपने ये सारी कार्रवाई देखी है, सारी जिस शो में आप बैठे हुए थे, वहां जो दर्शक थे वो कौन लोग थे जो वहां पे जो खिलखिला रहे थे, जो हंस रहे थे, जो एंजॉय कर रहे थे उसको? क्योंकि वहां जो पता लगा है कि आप लोगों ने तो ऑफेंड कर दिया, लेकिन काफी लोग तो वहां एंजॉय कर रहे थे। मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे थे ज्यादा। तो वो भी धर्म विशेष से ही थे, मजहब विशेष से ही थे? वही बता रहा हूं मैं जी, मैं बता रहा हूं मैं वही बता रहा हूं। मैं सबसे पहले जब वो मुनव्वर बोलने लगा तब मैं स्टेज पर गया, मैंने उसके हाथ से माइक लिया और सबसे पहले मैंने यही पूछा उन दर्शकों से कि आप में से कितने लोग जो हैं इनको जानते हैं और इनको फॉलो करते हैं। तो उसमें से कई लोगों ने हाथ उठाए और मैंने उसके बाद ये कहा कि अगर आप ये जानते हैं कि ये सीरियल ऑफेंडर है, ये इस तरह के हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी कर चुका है, ये अभद्रता लगातार करता आया है, उसके बाद भी इसके शो के टिकट खरीदकर अगर आप यहां आए हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये मैंने उन दर्शकों को भी कहा है। धर्म विशेष की वजह से टारगेट मुस्लिम है, इस वजह से 5-6 ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनका पक्ष भी आना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। इसमें मैं बता रहा हूं, हमने जो FIR की है उसमें 3 हिंदू लड़के भी हैं उसमें। अगर हम चाहते तो केवल मुनव्वर फारूकी के खिलाफ करते FIR, उनके खिलाफ क्यों की हमने? ये एक पूरा इकोसिस्टम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं डिबेट में लौट रहा हूं। मेरे साथ आपको एक बार मैं पैनल इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। मेरे साथ अंकुर आर्य हैं, सत्य सनातन संस्था के संस्थापक हैं। सुबूही खान हैं जो कि लॉयर हैं,
सीनियर लॉयर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु, और यास्मीन वानी एडवोकेट, और मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हैं। कादरी साहब, क्या होना चाहिए इनके साथ? ये ठीक हो रहा है? क्या सजा दी जानी चाहिए? किसी के बारे में हो गलत टिप्पणी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। कादरी साहब, आप कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई इन पर होना चाहिए, सख्ती की कानूनी बराबर सख्ती होना चाहिए। कानूनी सख्ती कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, मुझे क्योंकि डर लगता है, क्योंकि आप क्योंकि जब कमलेश तिवारी को लेकर आपसे डिबेट होती है तो आप कहते हैं कानून नहीं, अब तो भावनाएं आहत हो गई है ना, तो अब तो गला काट दिया जाता है। तो यहां पर आप कानूनी कार्रवाई कह रहे हैं? ना, देखिए, आप कानून कार्रवाई करेगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। कानून अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अगर कोई कार्रवाई करेगा तो कोई भी उसके खिलाफ में एक्शन नहीं लेगा। अगर कानून अलर्ट होगा तो, कानून अगर नजरअंदाज करेगा तो लोगों की जो है आस्था को आहत होगी। फिर चाहे टिप्पणी मोहम्मद साहब को लेकर ही क्यों ना हो, कानूनी कार्रवाई ही होनी चाहिए। गला काटना गलत था, बिल्कुल गलत है। किसी को देखिए, आप गला काटना का जहां तक के सवाल है, हमारे देश में नहीं हुआ ना। हाँ, हमारे देश में हुआ है। कमलेश तिवारी, आप फ्रांस की मिसाल दे रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं पता हो। कमलेश तिवारी को ये बात कंफर्म कहां से हुई? कमलेश तिवारी की बात कंफर्म कहां से हुई कि वो कोई ऐसे लोग मारे? कमलेश तिवारी का जो गला काटा गया था वो गलत था, आप ये कह रहे हैं। जिन्होंने काटा वो गलत थे। कमलेश तिवारी को कौन काटा, किसने काटा, हमें नहीं मालूम। जिसने भी काटा गलत था। और रहा सवाल, अमन जी, जिसने भी काटा वो गलत था। एक बोलते मिनट, आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट, ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, मुझे एक्सपोज करना जरूरी है। साहब, जिसने भी काटा गलत काटा, ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। बार कह रहा हूं कि किस काटा मुझे नहीं मालूम, क्यों? ठीक है, अंकुर आर्या, ये क्लियर हो गया अब। ये मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया ताल ठोके में कि भैया प्रभु राम का अपमान, प्रभु राम को गाली, माता सीता का अपमान करेंगे तो कानूनी कार्रवाई, तब सेकुलर, तब सहिष्णु, तब उदार, और अगर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ कहा गया तो गला कट जाएगा। सीधी सी बात। अमन भाई, मैं आ रहा हूं। अमन भाई, हमें याद है हम पिछली डिबेट में बैठे हुए थे और ये मौलाना साहब भी बैठे हुए थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है क्योंकि भावनाएं आहत हुई हैं। और वो भावनाएं आहत यहीं पर नहीं है, मैंगलोर में तो पुलिस चौकी के ऊपर लिख दिया गया था, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। किसमें? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। आप कादरी साहब से पूछ लीजिए, वो भी यही कहेंगे। और ये कौन है, किसकी बात हो रही है? जिनका भारत में कोई जन्म नहीं हुआ, उनका भारत से कोई सरोकार नहीं, उन्होंने फिर भी टिप्पणी और लेकिन यहां भारत में गलत, यहां भारत में जन्म लेने वाले करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम, सीता जी, महादेव, उनका अपमान किया जा सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, आप फिर भी देखिए कि उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। वही होना चाहिए, वही होना भी चाहिए था। और ये चाहिए। जिनकी बात कर रहे हैं वो दो, उनका तो कबूलनामा है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन अंकुर, एक चीज बताऊं, आप जितना अब आप सत्य सनातन संस्था से है ना, जो ताली बजा रहे हैं ना, वो कोई धर्म विशेष के नहीं थे। हाँ, जो आप ताली बजा रहे थे ना, कई जयचंद भी हैं। हाँ, जयचंद, मैं वही कह रहा था। मैं एकलव्य जी से मेरी बात हुई थी कि हमारे खुद की कमी है कि हमारे यहां पर जयचंद हैं, वो बहुत, उनका पॉइंट क्लियर और कट है। मैंने जब फारूकी का एक और कॉमेडी देखा तो उसमें उसने ये कह रहे थे भी कादरी साहब के वो इसको इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदुओं का अपमान किया एक बात, लेकिन जब वो इस्लाम के ऊपर बात आती है तो इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से प्रेज भी करता है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। एक चीज पता है, और एक चीज ताल ठोक के कहता हूं आज मैं, क्या मूवीज में एक मुस्लिम को आतंकवादी नहीं बनाया जाता है? हाँ या ना? अब वो रिलेट कर पाते हैं लोग, इसमें क्या करें भाई? वो तो उनसे पूछे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछिए। सारे आतंकवादी मुसलमान, नाउ कमिंग टू दिस, मैं सबूई खान के इस वर्जन पे आ रही, इन्होंने बोला लव जिहाद, लव इज अफेक्शनेट, प्यार मोहब्बत होता है, वो आपस में शादी करते हैं। देयर इज नो जिहाद, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट जिहाद? लव जिहाद पर नहीं बात करें तो बेहतर है। लव जिहाद पर डिबेट नहीं चल रही है वानी जी, लव जिहाद पर डिबेट ना करें। लव जिहाद की बात नहीं चल रही है यहाँ। अगर लव है तो फिर कन्वर्ट क्यों करते हो? उस पर हम पहले कर चुके हैं बात, उस पर आप बात मत मैं वही बात, लव है तो कन्वर्ट क्यों करते हैं उसको इस्लाम में? लव जिहाद, फिर उसको कन्वर्ट क्यों करते हैं? मार के सूटकेस में फेंक क्यों देते हैं? जला क्यों देते हैं उसको कन्वर्ट ना होने पर? पत्थर से कुचलते क्यों है उसको? लव को जहाज में आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, जो जांच लव को आप जहाज में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात हो रही है कि कभी भी, अभी राजीव श्रीवास्तव जी गए हैं,
उन्होंने खुद बताया, वो हमारे आपस में सामने एक उदाहरण है इतने अच्छे। उन्होंने कभी भी किसी भी रिलीजन को, कभी कोई आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई, अच्छी कॉमेडी करते थे। जिस बंदे ने जो बात कहनी है वो नहीं कह पा रहे हैं, मिले पे गोली चलाई, कहना चाहिए वो नहीं कह पा रहे हैं कि ये न्यू एरा के जाकिर नाइक हैं, ये हिंदुओं की आस्था का अपमान करते हैं, प्रभु श्री राम का, भगवान शिव का, और मदरसों को, इस्लाम को प्रेस करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। 59 लोग जब तड़प तड़प कर मरे थे ट्रेन के अंदर, ये वही इंसान है जो पिछले साल बोर्ड लेकर खड़ा हुआ था, मेरे कागज जल गए गुजरात के अंदर कागज जल गए थे। तो ये विदेशों की ट्रिप कैसे करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, गुजरात में हुआ क्या? कागज जल गए लोगों के। जब मदरसे की बात आती है तो तब कहेंगे मदरसा तो बहुत अच्छी चीज होती है, और हिंदुओं की बात आती है तो भगवान श्री राम के ऊपर गालियों की बात करते हैं, माता सीता से गालियों की बात करते हो, और आप कह रहे इसको इस्लाम से कोरिलेट मैंने पहले ही बोला कि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट्स अ सेक्युलर कंट्री। डेमोक्रेटिक है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ जाकिर नाइक बनने का प्रयास करे कॉमेडी के नाम पर। ये बर्दाश्त नहीं होगा, और ये डबल स्टैंडर्ड मत दिखाइए आप, और डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आचार्य विक्रमादित्य, ये यास्मीन वानी ने बता दिया, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि सेकुलर है, तो फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान आप लोगों को सहना पड़ेगा। मैं बस ये समझना चाह रहा था। अंकुर आर्य, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सुबुही और यास्मीन वानी जी मैं आपके पास आऊंगा। अंकुर आर्य, ये कहा जा रहा है कि कॉमेडी है, ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी का, कह रहे हैं कि कॉमेडी है, सटायर है, व्यंग है, आप लोगों को समझने की जरूरत है, ब्रॉड माइंडेड होइए, वो हमको समझा रहे हैं, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होइए, सटायर है, व्यंग है। मेरे को बताइए एक चीज, ये कॉमेडी सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के अपमान से ही होती है एक तरफा? मतलब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान ही ज्यादा मनोरंजक होता है क्या, या दूसरी तरफ वो लोग हाथ नहीं लगा सकते हैं? पहली बात तो मैंने आपको बता दिया है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, और वो कादरी साहब ने भी आपके सामने कह दिया है कि जो भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। कादरी साहब यूसुफ और हाशिम नाम थे, अब बता देना कौन से मजहब से थे वो, जिन्होंने कमलेश तिवारी जी की हत्या की थी। आपको प्रूफ चाहिए हो तो और भिजवा देंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देना। दूसरी बात कि कंटेंट राइटर्स की कमी नहीं है, लेकिन सम्मान करते हैं इस वजह से कुछ कहते नहीं है। किसी को गला कटने और कटवाने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन क्योंकि सम्मान करता है, सहिष्णु है, हिंदू सम्मान करता है सभी का। आज से नहीं, जब से इस्लामिक इन्वेडर्स यहां आए, हम लोगों ने बहराइच में उस सलार गाजी की मजार बनाई जिसने अयोध्या को ढाने के लिए आक्रमण किया था। ठीक है, इस्लाम की इतनी सम्मान यहां पर किया गया है, गजनबी और गाजियों के भी मजार बनाए गए हैं। उनको पूजते हैं हिंदू, जिन्होंने हिंदुओं की आस्था को अपमान किया, ठेस पहुंचाई, जिनोसाइड किया, कन्वर्ट किया। और ये जो जितने लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद तो आज की तारीख में है, पहले तो सीधे मार देते थे। इतिहास गवाह है, इतिहास पढ़ो जाकर के, वकालत से अलावा कुछ और इतिहास भी पढ़ा करो। लेकिन फिर भी सम्मान किया। कंटेंट राइटर्स की कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि सम्मान करते हैं, इस सम्मान में जितना हम दे रहे हैं उसका दिया जाना चाहिए, और डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। सच को सच, झूठ को झूठ कहना चाहिए। ग्रे शेड में ना बैठो। आप इस्लामिक विद्वान हो, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाके आप? परंतु मुनव्वर फारूकी ने क्या क्या बोला इनको नहीं पता, इतनी इनोसेंट है ये वास्तविक तौर पे इनकी सच्चाई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं, और खासतौर पे अमन जी आप इस चीज को सीखिए। आप बार बार जो कहते रहते हैं ना, हम सब कुछ सम्मान करते हैं, ये आप यहाँ पढ़े लिखे लोगों को भी देख रहे हैं, या मौलाना साहब को भी देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर ये किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, बात को घुमाते रहेंगे, और ये नहीं बताएंगे कि वो गलत था या सही था। ये नहीं बताएंगे कि इनके खुद के सेक्रेड प्लेस में भी गाय की बलि नहीं है, और ये यहाँ पर देके उर्स के नाम पे कितना बवंडर मचा रहे हैं, आप लोगों को पता है। आचार्य अंकुर आर्य, वकालत पढ़ने के बाद भी सीधी सीधी बात नहीं कर पा रहे हैं, ये देखिए आप। शुक्रिया मौलाना, सीखने की आवश्यकता है। आपका शुक्रिया।